नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक में। आज मैं लेकर आया हूँ एवरेज यानी कि औसत से जुड़े कुछ क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा वेट ना करवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है तथा 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले हम 60 संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। 60 संख्याओं का औसत कितना है? 62 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 60 संख्याओं का? 60 गुना 62। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3720। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है, यानी इसका कुल योग देख लेते हैं पहले कितना होगा। 40 है टोटल संख्या और 72 इसका औसत है, तो कुल योग हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2880। अब ये पूछा है सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो सभी संख्याओं में से तो ये टोटल संख्या कितना हो गया? 60 प्लस 40 100 हो गया। लेकिन ये टोटल अगर इनके योग को पहले हम जोड़ लेंगे कि टोटल संख्या कितना है, तो ये कितना हो गया? इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 6600। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया हमने और टोटल संख्या कितनी हो गई? 100। तो 100 से इसको भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा, कुल योग बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 66। तो हमारा औसत कितना निकल गया फ्रेंड्स टोटल संख्याओं का? 66। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा में 22 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो 22 छात्र थे फ्रेंड्स, उसकी औसत आयु क्या थी? 12 वर्ष। यानी इसका कुल योग पहले निकाल लेते हैं हम फ्रेंड्स। तो 22 और गुना 12, यानी कि छात्रों का कितना हो जाएगा टोटल फ्रेंड्स? 22 को 12 से गुना करेंगे 264 वर्ष। यानी कि 22 छात्रों का टोटल आयु कितना हो गया? 264 वर्ष। अब एक शिक्षक को शामिल किया जाता है तो 1 वर्ष इनका एवरेज बढ़ जाता है, तो यानी कि कितना हो गया? 23 हो गए। 22 पहले बच्चे थे, छात्र थे, अब एक शिक्षक जुड़ गया तो 23 हो गए। अब 23 में इनका कितना औसत आयु बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो पहले औसत आयु 12 था, अब 13 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 23 को 13 से गुना करेंगे हम। 23 को 13 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 299 वर्ष। ठीक है, अब शिक्षक को जोड़ने के बाद 299 हो रहा है, बिना शिक्षक के कितना हो रहा था? 264। तो शिक्षक की आयु निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, 299 माइनस 264। ठीक है, 5 9 3 करिए, यानी कि 35। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 35 वर्ष। शिक्षक की आयु हो जाएगी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम, एक व्यक्ति वर्ष के प्रथम 4 माह में औसतन 2160 रुपये खर्च करता है, अगले 6 माह में औसतन 3660 रुपये करता है और 2 माह का मासिक खर्च इतना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि उसकी वार्षिक बचत 1260 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है? तो हमें फ्रेंड्स पहले 4 माह का, फिर 6 माह का, फिर 2 माह का औसत दिया गया। तो पहले हम टोटल पूरे सालाना कितना खर्च करता है वो देख लेते हैं हम फ्रेंड्स। तो ये कैसे हो सकता है? कुल वार्षिक आय कितना हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? 4 माह में औसतन 2160 रुपये खर्च करता है, यानी कि शुरू के 4 महीने में 2160 के औसत से खर्च करता है, यानी कि शुरू के 4 महीने में इसको गुना कर देंगे तो इसको गुना कर दिया हमने, प्लस अगले 6 माह में औसतन मासिक खर्च 3660, यानी कि 6 महीना में 3660 के हिसाब से करता है, प्लस 2 माह में मासिक खर्च 4500 रुपया औसतन करता है, 2 गुना 4590। शुरू के 4 महीने में 2160, 6 महीने में 3660 के हिसाब से और लास्ट के 2 महीने में 4590 के हिसाब से करता है फ्रेंड्स। सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको गुना करके, 6 4 6 8 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को गुना करते हैं 9180। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो टोटल खर्च कर रहा है फ्रेंड्स, उसके अलावा 1260 रुपये वो वार्षिक बचा भी रहा है। यदि उसकी वार्षिक बचत 1260 रुपये है, यानी कि 1260 रुपये और जुड़ जाएगा, क्योंकि टोटल जो होगा उसका वार्षिक आय, उसमें से 1260 रुपये बचा भी रहा है, इतना खर्च भी कर रहा है, तो ये टोटल आपस में जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा? 41,040। ठीक है, आपस में जोड़ेंगे 41,040 हो जाएगा। अब क्या है कि उसकी मासिक आय क्या है? अब 41,040 वो टोटल वार्षिक आय है उसकी। अब मासिक आय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 41,040 इसमें से 12, इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा राइट आंसर। 6 से कर लेते हैं पहले, इसको डिवाइड करते हैं फ्रेंड 12 से ही, तो 12 36 5 0 12 चौक 48 2 24 12 दूना 24 0 3420, यानी कि इसका मासिक आय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3420 रुपया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3420, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 13 संख्याओं का औसत आयु 41 है, उसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले तो टोटल निकालेंगे, 13 संख्याओं का टोटल योग कितना होगा? तो 13 गुना 41 हो जाएगा फ्रेंड्स। को 41 गुना करेंगे फ्रेंड्स 533,
यानी कि 13 संख्याओं का टोटल योग हो गया 533। अब प्रथम 7 संख्याओं का योग कितना बता रहा है फ्रेंड्स? प्रथम 7 संख्याओं का योग 38 है, तो यानी 7 गुना 38, तो ये हो जाएगा 266। उसी तरह से अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है, तो 7 गुना 48 करेंगे फ्रेंड्स। 38 37 56, 6 5 हाथ से 7 28 5 33, 336। यानी कि प्रथम 7 का ये हो गया, अंतिम 7 का ये हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 6 6 12 2 3 1 602। तो ये प्रथम 7 और अंतिम 7 के टोटल का निकल गया 602। अब 13 संख्याओं का कितना था? 533। तो एक संख्या 7वीं संख्या कौन सी हो जाएगी? इसमें से वो माइनस होगा वो हो जाएगी, क्योंकि ये 7वीं संख्या को 2 बार लिख रहे हैं हम, 7 प्लस कर रहे हैं शुरुआत में, फिर लास्ट में भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से 602 में से 533 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 69। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स ऑप्शन बी 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैच में क्रमशः 180 और 258 रन बनाए। तीसरे टेस्ट में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत आयु 230 हो जाए? तो फ्रेंड्स टोटल तीसरे टेस्ट में पूछा, यानी कि टोटल 3 टेस्ट में वो 230 के औसत से अगर बनाना हो उसको, तो टोटल रन कितना चाहिए फ्रेंड्स? 230 को 3 से गुना करेंगे 690। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, मतलब कि 2 टेस्ट मैचों का इसको रन दिया गया है और तीसरे टेस्ट मैच को जोड़ के उसका औसत पूछ रहा है कि 230 होने के लिए उसको एवरेज कितना होना चाहिए। तो 230 के हिसाब से 3 यानी कि 690 से टोटल रन चाहिए, ताकि ये कन्फर्म मतलब कि 3 मैचों में इसका औसत आयु 230 हो पाए। उसमें से 180 है पहले मैच में, दूसरा में 258, तो 690 ये टोटल है। उसी में से 180 प्लस 258, इनका योग कितना हो गया फ्रेंड 2 मैचों में? 258 को 180 से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 438, यानी कि 2 मैचों में 438 बना चुका है वो, और 690 इसको चाहिए 230 का एवरेज कंप्लीट करने के लिए। तो 690 माइनस 438 करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10 में से 8 माइनस 2, 8 में से 3 5, 6 में से 4 2, यानी कि इसको लास्ट मैच में 252 रन बनाना पड़ेगा ताकि इसका एवरेज मेंटेन रहे 230 के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 252। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा है एक कमेटी के 12 सदस्यों की औसत आयु 56 वर्ष है। 2 सदस्य जिनकी उम्र क्रमशः 60 वर्ष और 52 वर्ष है की मृत्यु हो गई, शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? तो टोटल सदस्य फ्रेंड्स 12, इसकी आयु औसत आयु क्या है? 56, यानी कि 12 सदस्यों के कुल योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? कुल आयु क्या हो जाएगी? कुल आयु हो जाएगी 56 गुना 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 72, 2 7 हासिल, 12 पंचे 60 और 7 67, तो 672, ठीक है। ये हो गया 12 सदस्यों का कुल आयु 672 वर्ष। तो उनमें से 60 वर्ष और 52 वर्ष के 2 ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो 60 और 52 को आपस में जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कितना होगा? 60 और 52 112। तो 672 टोटल था, उसमें से 112 वर्ष माइनस कर देंगे क्योंकि 2 की मृत्यु हो गई। तो कितना बच जाएगा? 560। 672 माइनस 112 यानी कि 560। अब 12 सदस्यों में से 2 की मृत्यु हो गई, तो सदस्य कितने बच गए फ्रेंड्स? 10। तो इनका औसत आयु क्या हो जाएगा? शेष सदस्यों की औसत आयु पूछा है, तो 10 शेष बच गए। तो अब 10 से करेंगे तो 56, यानी कि इनका औसत आयु हो जाएगा फ्रेंड्स 56 वर्ष 10 सदस्यों का, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।